गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने कहा चलो आज तो मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस मौसम का कुछ ऐसा है कि ठंडी जा चुकी है। बस सुबह शाम की थोड़ी हल्की फुल्की ठंडी रह गई है। तो सुबह के बजे हुए थे 9, बाकी मॉर्निंग तो मेरी हो गई है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हो जाती है अब जल्दी, क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो बस मैंने सुबह बनाए थे पराठे और सेमी आलू की सब्जी, तो वो सब खा गए हैं और टिफिन भी मैंने इनको लगा दिया है। मुझे खाने का मन कर रहा था कढ़ी, तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। मठा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने बेसन डाला छना हुआ इसमें, और उसके बाद अच्छे से फेंट लूंगी। फेंटने के बाद जितना फेंटो ना, बिल्कुल मतलब गुठली ना रह जाए, लम्स न रह जाए उसके बेसन के। उसके बाद हल्दी डालूंगी। हल्दी को भी इसी में मैं अच्छी तरह से 2-3 बार फेंट लूंगी, और हल्दी का अलग ही कलर आता है। बाद में भी आप डाल सकते हो उबलते के समय, कभी कभी बाद में भी डाले। इसमें अच्छे से फेंट लो ना तो कलर एकदम अच्छे से खिल के आता है। तो बढ़िया से बस मैंने इसमें हल्दी भी फेंट ली, फिर डालूंगी इसमें पानी और फटाफट से बनाती हूँ कढ़ी। तो कढ़ी में थोड़ा टाइम तो लगता है, जब तक मतलब कढ़ी उबलेगी, जब तक बाकी जो काम है वो मैं कर लूंगी अपने। तो यहाँ पर मैं डालूंगी तेल, सरसों का तेल थोड़ा सा ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुछ तलने बलने तो है नहीं इसमें। बस खाली उसमें डालूंगी मैं, सॉरी, हींग और मेथी। तो तेल गरम हो गया, उसके मैंने डाली मेथी और हींग डाल दी। और हींग के बिना तो कढ़ी में एक टेस्ट भी नहीं आता। तो हींग की जो मेरे पास जो डिब्बी रखी हुई थी, 2 मिर्ची डाल दी। बड़ी तेज हींग है, थोड़ी सी मैंने डाली। और उसी के बाद बस घोल रखा था वो डाल लूंगी। कढ़ी की मैंने कई बार रेसिपी बताई है, यूट्यूब पर भी डाल रखी है सबकी कढ़ी। अब गर्मी आई ना, तो बस मठे की चीज पसंद आएगी, जैसे कि रायता, बाकी सारी चीजें। तो मैं यहाँ लगी हूँ चला, कम से कम जब तक उबाल नहीं आ जाए तो बराबर मैं चलाती रहूंगी। कुछ बोले जा रही थी, लेकिन इंडक्शन की आवाज से मेरी क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो म्यूट करना पड़ा मुझे। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक उबाल नहीं आ जाए, क्योंकि छोड़ देंगे तो बाहर निकल आएगी और फट भी सकती है। तो इसे थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए चलाते रहे, फिर अपने आप उबाल आ जाएगा, फिर छोड़ सकते हैं। उबलती रहेगी, अपने जो बाकी काम है मैं वो करती रहूंगी। सुबह आजकल जल्दी नहाना हो जाता है, उसके बाद सारे काम होते हैं जो करना पड़ते हैं। तो बस यही होता है। गर्मी आ गई, तो मतलब इस मौसम में अभी ज्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंडी भी। ये मौसम मुझे सबसे प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो अभी नाश्ता हो गया है, मैंने भी 2 पराठे खा लिए थे। उसके बाद कढ़ी मैं बना रही हूँ, थोड़ा टाइम ही हो गया है, और 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो गया, मैंने अभी देखा था। तो उसके बाद, और आज ऐसा है कि बच्चों को कढ़ी ज्यादा पसंद नहीं है, दोनों को ही, मेरे बच्चों को कढ़ी पसंद नहीं है और मेरे को पसंद है कढ़ी, उनको नहीं है। होता है सबकी अलग अलग पसंद। बच्चों को तो शुरू से ही कढ़ी नहीं पसंद थी, और मुझे बचपन से ही कढ़ी पसंद थी, ऐसा होता है। तो अब मेरे ब्लॉग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैं कोशिश करूंगी कि स्टार्ट करूं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए उबाल आने वाला है कढ़ी में, तो मैं बराबर से जब से ऐसे ही चला रही हूँ कि बाहर ना निकले और फट ना जाए। तो अब उबाल आ गया है, तो बस मैं थोड़ी देर में इसको छोड़ दूंगी, अपने आप उबलती रहेगी। बाकी जो काम है मैं कर लेती हूँ, पकौड़ियाँ बना लेती हूँ जब तक। पकौड़ी के बिना तो और पापड़ के बिना तो कढ़ी अच्छी लगती। मैंने खूब ढेर सारे पापड़ तले पहले, और फिर उसके बाद छोटी छोटी पकौड़ी बनाऊंगी। पापड़ तो आज बस रोटी नहीं बनानी है, बस चावल ही बनानी है। तो कढ़ी चावल हमारा खाना है, क्योंकि पराठे खप चुके हैं, तो फिर किसी को इतना नहीं खाना होगा, कढ़ी चावल खा लेंगे। और बच्चों को भी देखते हैं क्या क्या खाएंगे, कैसे भी। वो फली की सब्जी, पराठे 2-4 रखे हुए हैं, तो हो जाएंगे। तो बस मुझे ही खाने का मन कर रहा था। इनको भी पसंद है कढ़ी पकौड़ी वाली, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे तो अभी छोटे हैं, इसलिए बड़े हो जाएंगे तो उनको भी शायद पसंद आए कढ़ी। मैं तो ये सोचती कढ़ी सबको खाना चाहिए, भैया बड़ी चीज खाने की बड़ी अच्छी चीज है। तो यहाँ फटाफट से मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ी, और फिर उसमें अच्छे से उबल रही है। जब तक मेरी कढ़ी में अच्छे से देखो उबाल आ गया है बढ़िया सा, तो यहाँ सारी मैं पकौड़ियाँ निकाल के रख लूंगी। जब आपको बूंदी की बनाना है, गर्मियों में आलू की बनाना है, बनाइए। सर्दियों में तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप मेथी, पालक, किसी की भी बना लो। लेकिन गर्मियों में थोड़ा क्या बनाओ, किसकी बनाओ, तो बस सबसे अच्छा लगता है मुझे पकौड़ी की बनाओ। भाई पकौड़ी की, मिर्ची की भी आप बना सकते हो। बड़ी बड़ी जो मिर्चियाँ होती है ना, उनको बीच में से कट करके ऐसे उबलती कढ़ी में डाल दो, बड़ी 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 अच्छी लगती हैं वो भी। कढ़ी में उबलते में ही डाल दो, उसकी भी आप बना सकते हो कढ़ी में।
तो बस मेरी यहाँ पकौड़ी बन जाएंगी, फिर मुझे चावल बनाने होंगे, किचन विचन साफ करनी है। होली आ रही है तो सारी तैयारियां भी करनी है। जो गरम गरम हैवी हैवी कपड़े हैं वो भी मुझे लगा के रखने हैं, धो धो के एक एक करके। बाकी मेरे हो रहे हैं सारे काम। किचन थोड़ी सी मेरी फैल गई है, तो बस किचन को मैं अच्छे से सेट करूंगी। होली के टाइम साफ सफाई डिब्बे करूंगी, तो आज नहीं तो कल तो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर खूब सारे पापड़ सेके, और पापड़ तो बच्चों को भी पसंद है, खूब खाते हैं। तो अभी पापड़ बनाने का समय आ गया, तो बस पापड़ भी हमें बनाने हैं। तो मैं देखूंगी कब से स्टार्ट करूँ, होली के बाद से ही करूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से उबल रही थी। उसके बाद धनिया मिर्ची मैंने डाली, क्योंकि हल्दी तो पहले ही डल चुकी और कोई मसाले इसमें पड़ते नहीं है। तो फटाफट से धनिया मिर्ची, अभी नमक बाकी है वो भी मैं डालूंगी। नमक मैं थोड़ी लास्ट में ही डालती हूँ। नमक डाल के बस 5-10 मिनट उबालती हूँ, उसके बाद बंद कर दी। फिर मैंने डाला नमक यहाँ पे, और नमक डालने के बाद और उबालूंगी। फिर मेरी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। बढ़िया से लगा देती हूँ मैं तड़का। पकौड़ियाँ मैंने डाल दी, और यहाँ पर तड़का लगाने की जब बारी आती तो मुझे बढ़िया डर लगता है, कई बार इसमें आग लग जाती है। तो देखिए अपने आप आग लगी, फिर मैं बंद कर दी गैस को, और इसमें सूखी मिर्ची और कड़ी पत्ते का बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी। जीरे का, थोड़ी सी हींग डाली, जीरा डाला, कड़ी पत्ता और एक मिर्ची सूखी वाली लाल, तो वो मैं डाल दूंगी। तो देखिए कड़ी मेरी बनके रेडी। आज धनिया पत्ता मेरे धनिया है नहीं है, तो धनिया वाला आएगा तो ले लेंगे। फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, ये अगले दिन का। हम गए थे कहीं बाहर काम से, तो बस मैंने कहा चलो मैं अपना स्टार्ट वीडियो बनाया था छोटा मोटा, चलो इसी में दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी गाड़ी में, मेरा हो रहा था जी खराब, तो बस दिखाती हूँ कितनी अच्छी जगह पे हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर जब आए तो हमें पता नहीं था मंदिर, सोचा था मंदिर है, और इतनी अच्छी जगह थी क्या ही मैं बताऊँ। मैं तो पहली बार आई, मैंने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो जहाँ हम आए ना, तो हम दोनों को बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत फोटो शूट किए और वीडियो वगैरह। मैंने कहा चलो स्टार्ट। मेरा मन नहीं था मेरा ब्लॉग वगैरह कुछ बनाने का, कभी कभी होता ना, हर एक जगह नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्लॉग शूट किया। जिस काम से आए थे वो तो बाद में, पहले में हम ब्लॉग शूट करने लगे, आपको बढ़िया सा नज़ारा दिखाने लगे। इतना प्यारा नज़ारा था क्या ही मैं बताऊं। बढ़िया सी झरना झर रहे थे, पानी गिर रहा था, मौसम बड़ा ही प्यारा लग रहा है, क्या ही मैं आपको बताऊं। पानी में और पहाड़ों में से पानी निकल रहा था। यहाँ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए, वो आपने देख ही लिए होंगे, और इसके बाद बनाया मैंने ब्लॉग। तो यहाँ का व्यू देख के आप खुद ही देख रहे हो कितना प्यारा, कितना सुंदर नज़ारा। जब मतलब कैमरे में इतना अच्छा लग रहा है, तो रियल में कितना अच्छा था। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इसमें नहा रहे थे, एक कुंड सा बना हुआ था पास में, इसमें बच्चे नहा सकते हैं, कोई डूबने का डर नहीं है। और बाकी झरने बनने में है, जगह जगह से झरना झर रहे थे। यहाँ मंदिर है शिव जी का, कुंड है, और ऊपर पहाड़ पे भी मंदिर था। वहाँ हम गए नहीं थे क्योंकि दोपहर हो गई थी, तो पट बंद हो गए थे। फिर हमारा जाने का समय हो गया, गाड़ी में बैठ गए। जब रास्ते में आ रहे थे तो इतनी सुंदर बड़ी नर्सरी हमको दिखी, तो हमने यहाँ गाड़ी रोकी, थोड़ा गन्ने का जूस पिया, और उसके बाद मेरा मन तो कर गया भाई पेड़ पौधे लेने का। तो मैंने इनको बोल ही दिया कि भाई ले लो, 1-2 पेड़ तो ले चलते हैं, इतनी अच्छी नर्सरी है यहाँ पर। तो फिर हमने 2 पेड़ लिए, और कौन से लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके, और जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या ले लूँ क्या नहीं ले लूँ। तो पेड़ भी मुझे खूब सारे पसंद है। ऐसा लगता है मुझे पूरी छत मेरी भरी हो पेड़ पौधों से। होता है ना किसी किसी का किसी से मन, मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा। कितने सुंदर फूल हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ हम खड़े थे देखिए नर्सरी में, तो मैंने पसंद कर लिए 2 गुलाब के लिए इनने, बाकी नहीं लिए। मैं और बोल रही थी उन्हें नहीं लिए। तो यहीं पर मेरा छोटा मोटा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर